नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 31 मार्च 21 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी, आज के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10:10 और जैसे ही ये रिकॉर्डिंग खत्म होगा, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लाइव इसे, और रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। सबसे पहले यार, वो होली की शुभकामनाएं सबको। वैसे खत्म हो गई, मैं कर नहीं पाया था सेशन, लेकिन डिलेटेड शुभकामनाएं। ठीक है, हैप्पी होली टू एवरीवन। तो दोस्तों, अभी सपोर्ट आज के लिए ये था और रेजिस्टेंस ये था, लेकिन आप जानते हो पहले ही 15 मिनट में विथ प्राइस फिल्टर इसके नीचे गाड़ी चली गई थी। तो सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में ही आ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो पहले ही 15 मिनट में अगर नीचे जाता है तो फिर कुछ भी वैलिड नहीं होता है, क्योंकि ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, क्राइटेरियाज चेंज हो जाते हैं। तो सीधा पहले बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, जो सिचुएशन है वो ये है कि ये अपना रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, और अभी इन दोनों के बीच में ही घूम रहा है मार्केट। फिलहाल निफ्टी 14754.80 के आसपास चल रहा है, 14755 14754 के करीब। ठीक है ना, टाइम हो रहा है 10:12। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। फिलहाल ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और आज का हाई भी अप्रोक्सीमेटली यही है। प्रिसाइजली अगर आपको बताऊं तो हाई जो बनाया है निफ्टी ने वो है 14813.75, जो लो मारा है वो है 14723.10। ठीक है, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अभी आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी ये चीज दिखा देता हूं। ये आ गए हम 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में। आप यहां पे देख सकते हो, ये जो लाइन है वो मैंने अपना जो सपोर्ट है उसी की निकाली थी, 746 की। इसके नीचे चला गया था, तो फिलहाल ये 814 वाला लाइन जो है वो रेजिस्टेंस है, और अप्रोक्सीमेटली यही हाई बनाया है जैसे मैंने बताया। तो ये सीधा ही इसके नीचे खुला है, तो फिर सपोर्ट जैसे मैंने बताया 685 होगा। तो फिलहाल ये सपोर्ट नहीं है, इसके नीचे जा चुका था पहले ही 15 मिनट में, और फिलहाल भी बियरिश ही आप देख रहे हो यहाँ पे एटीट्यूड दिखा रहा है। इतना ऊपर तक आया था बाद में, लेकिन रेजिस्टेंस तक पूरा नहीं गया था। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। वापस निफ्टी में आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अब दोस्तों, जब तक 814 इंटैक्ट है, यानी कि ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में हम बियर है तो बियर है। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए इमीडिएटली। अगर इसको विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर मार्केट उड़ाता है, यानी इसके ऊपर जाता है, तब बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। लेकिन जब तक ये इंटैक्ट है, बियर है तो बियर है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और अगर 685 के भी नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर, तो 746 रेजिस्टेंस, 586 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 685 रेजिस्टेंस और 516 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है, जैसे मैंने बोला, तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश। माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, ये चेंज हो चुका है। अब ये 51,000 नहीं होगा, अब सीधा 81,000 रुपीज रहेगा। तो ये स्लाइड आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि 51,000 सिर्फ होली तक ही था। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। तो ये बियरिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली। अब अगर उल्टी गंगा बह गई तो क्या होगा? मान लीजिए ये 814 को उड़ा के गाड़ी ऊपर जाती है, तो ऑब्वियसली सीधा ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस की फ्रेम में आ जाएंगे हम यहाँ पे, और ये बाय एग्जिट फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन एक चीज ख्याल रखना दोस्तों, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन में जब बुलिश रिवर्सल होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो बाइंग का स्टॉप लॉस होगा वो दिन का लो रहेगा, तो बहुत लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन जो है सो है,
अब झूठ तो बोल नहीं सकते, है ना। तो ये, और अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे। तो चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। वैसे फिलहाल बुलिश प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी बियरिश प्रोबेबिलिटी में है। ये सारी चीजें तभी एक्शन में आएगी जब ये रेजिस्टेंस मार्केट उड़ाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर ये उड़ाता है तो फिर 875 सपोर्ट, 15,004 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 43 सपोर्ट, 103 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल जैसे मैंने बताया, समझाया आपको दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैं दिखा रहा हूं। ये तभी एक्शन में आ सकता है जब ये उड़ेगा, उससे पहले नहीं। अब आपको वीकली भी दिखा देते हैं इसका। ये वीकली रेजिस्टेंस है और कल यहीं से गाड़ी नीचे आई थी, राइट, ठीक है। तो यही अपना वीकली रेजिस्टेंस है, यही वीकली रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर ये इंटेक्ट रह गया, यानी कि अगर मार्केट इस रेंज के, इस रेजिस्टेंस के रेंज के ऊपर जाने में कामयाब नहीं होता है तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त इस 886 से 931 यानी 931 या 886 ये वाली रेंज के रेजिस्टेंस से इस वक्त इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सेल करना बेवकूफी होगी। इंट्राडे में इंट्राडे के हिसाब से ही काम करना चाहिए, क्योंकि वीकली में अगर इस वक्त आप सेल करते हो यहां पे तो करीब 200 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस पड़ जाएगा, तो वो काफी लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे अपना ध्यान रख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस रेंज है और ये सपोर्ट रेंज ऑब्वियसली। और यहां तक मैंने जैसे बताया, अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रह गया तो नीचे सेल एग्जिट तक आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और अगर सपोर्ट टूटता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी। चलिए तो वो दोनों भी दिखा देते हैं आपको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी। अगर 886 के ऊपर जाने में कामयाब होता है तो ये वाली रेंज 741 वाली रेंज जो है ये वो सपोर्ट रेंज बनेगी। ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट रेंज और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही आपको बियरिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देते हैं निफ्टी की इस हफ्ते के लिए। अगर 272 के नीचे जाता है तो 417 वाला ये रेंज जो है वो रेजिस्टेंस रेंज बनेगा। ये फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो ये है निफ्टी की वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटीज। ओके, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं भाई। जैसे निफ्टी में बताया है उसी हिसाब से इसके अंदर भी मामला यही है कि खुलते ही पहले ही 15 मिनट में इसके नीचे चला गया था गाड़ी, ठीक है ना। तो सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी का ही रुख कर लेते हैं भैया। ये 448 सपोर्ट था और 712 रेजिस्टेंस था। इस वक्त चल रहा है 33398 389 33389 33336 10:19 33390, ठीक है। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल इसके नीचे जाने की ट्राई कर रहा है। अभी मैं आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में लेके चलता हूं बैंक निफ्टी के, तो आपको पता चल जाएगा। जस्ट ए मिनट, ये आ गए हम बैंक निफ्टी के 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में। आप यहाँ पे देख रहे हो जस्ट इस वक्त इसके नीचे जाने की ये ट्राई कर रहा है। पहले गया था लेकिन ना प्राइस फिल्टर से तोड़ पाया था ना टाइम फिल्टर से, तो यही सपोर्ट था। लेकिन अब ये तोड़ने की बिल्कुल ट्राई कर रहा है। ये प्राइस फिल्टर से तोड़ चुका है। अब अगर एक एक मिनट के 15 कैंडल इस ब्लू लाइन के नीचे यानी 448 के नीचे बना देता है, 448 के नीचे, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ा दिया है, ठीक है ना। तो ये अभी मामला चल रहा है, तोड़ने की ट्राई कर रहा है। देखते हैं अगले 15 मिनट में ये तोड़ पाता है या नहीं, है ना। प्राइस फिल्टर से तो उड़ा दिया है बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। टाइम फिल्टर देखना बाकी है। और मेरे ख्याल से वही चीज निफ्टी में भी चल रही होगी, तो निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं क्या हाल है। तो ये आ गए जी हम निफ्टी में। तो निफ्टी में भी ये आप देख सकते हो इसके नीचे गया है, लेकिन उसमें तो 685 बहुत दूर है। तो फिलहाल निफ्टी के अंदर तो बहुत दूर है 685 तोड़ना। अभी तो सिर्फ 7 to 8 के आसपास चल रहा है 10:20 पे, 14,729 14,728 के आसपास, ठीक है ना। 10:20 हो रहे हैं अभी। तो 10:20 को फिलहाल तो यही सिचुएशन है।
निफ्टी की तो आराम से वो 746 के नीचे तो आराम से घूम रहा है, लेकिन 685 सपोर्ट है, वो अभी अप्रोच होना बाकी है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी वाली। तो निफ्टी में भी ये हाल है। तो चलिए वापस बैंक निफ्टी में आ जाते हैं भाई, जहाँ पे हम थे। ये बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये अगर टूट जाता है तो फिर 611 रेजिस्टेंस और 332 फाइनल बियरिश टारगेट, और अगर 332 के भी नीचे जाता है तब भी मैं आपको बियरिश टारगेट क्या होगा बता देता हूँ। 332 के नीचे अगर जाता है तो 33185 तक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी दोस्तों, बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब अगर उल्टी गंगा बह गई तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेजिस्टेंस उड़ा दिया 712 का, तो फिर 824 फर्स्ट बुलिश टारगेट, और अगर 824 के भी ऊपर जाता है तो फिर हम इस फ्रेम में आ जाएंगे और सीधा बाय एग्जिट, ठीक है। ये बुलिश टारगेट हो सकता है। और अगर रेजिस्टेंस को उड़ाया तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे। जब भी मैं दोस्तों बोलता हूं इसको उड़ाया, इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया, तो ऑब्वियसली मैं विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही बात करता हूं। ये बात आप लिख के रख लीजिए। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना है, चाहे ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हो चाहे नीचे की तरफ का ब्रेकआउट हो, ठीक है ना। अब ये बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देते हैं, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। लेकिन फिलहाल बुलिश प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है यार, आराम से बियरिश प्रोबेबिलिटी में घूम रहे हैं फिलहाल तो इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आपको दिखा रहा हूं। अब आपको सीधा वीकली दिखा देता हूं इसका। ये है वीकली रेजिस्टेंस रेंज, और कल इसी रेजिस्टेंस के करीब से गाड़ी नीचे आई थी, ठीक है ना। 33,990 है ना। कसम खाने के लिए उसने 34,000 को टच नहीं किया था, लेकिन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो इसी रेजिस्टेंस से गाड़ी नीचे की ओर खिसक चुकी थी, ठीक है। तो ये सिचुएशन है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। अब आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देते हैं। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही स्टाइल है। और ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की इस हफ्ते के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने अपने पर्सनल आइडियाज आपके साथ शेयर किए, और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।